Hello friends, welcome to my YouTube channel MPPSC Online Classes. In this lecture of MP History, we will be dealing with the one of the most important dynasty of the Madhya Pradesh is the बुंदेला डायनेस्टी। अब बुंदेला डायनेस्टी नाम से ही समझ में आ रहा है ये कहाँ पर रूल कर रही होगी, बुंदेलखंड में। ठीक है, तो ये डायनेस्टी रफली हमें जितना पता है डाटास के हिसाब से 16 सेंचुरी से रूल करना स्टार्ट करी। ठीक है, तो अब ये बुंदेला डायनेस्टी जो है इसका ओरिजिनेशन कैसे हुआ, तो ये एक तरीके से राजपूत क्लैन है। मतलब ये एक राजपूत लोगों की एक फैमिली में बिलोंग करती है जो कि सेंट्रल इंडिया में रूल कर रही है। ठीक है, तो इनकी सीट ऑफ पावर बहुत सारी अलग अलग हैं, जैसे कि यहाँ पर ये हमें दिख रही हैं, जो कि पूरे पन्ना और छतरपुर वाले एरिया में ही आ जाती है और बोल सकते हैं सदर्न पार्ट ऑफ दी उत्तर प्रदेश में आ जाती है। जैसे कि हम बोल सकते हैं जलाउन, हमीरपुर, इन सारे एरियाज़ में ये आ जाती हैं। लेकिन इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीट थी, वो थी सीट ओरछा। ठीक है, तो हम पहले इनकी अदर सीट्स के बारे में बात करें। एक आ जाती है दतिया, जो कि एक सेपरेट स्टेट है ग्वालियर के जस्ट पास में। फिर पन्ना, जैतपुर जो कि आ जाता है उत्तर प्रदेश में। अदर इज़ दी जासो विच इज़ प्रेजेंट इन पन्ना, अजयगढ़ इन पन्ना, बीजावर विच इज़ प्रेजेंट इन छतरपुर, चरखारी एंड छतरपुर इटसेल्फ। ठीक है, तो ये सारी सीट ऑफ पावर थी बुंदेला डायनेस्टी की, जहाँ से उन्होंने रूल किया। अब हम बात करते हैं इस डायनेस्टी की लीनिएज की, और जो भी इवेंट्स इस डायनेस्टी रिलेटेड एमपी में हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो इस डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उनका नाम था जगदास। उनके हाथ में एक छोटी सा एरिया था जिस पर वो रूल कर रहे थे। ठीक है, तो जगदास को और भी नामों से जाना जाता है, दैट इज़ पंचम, देवदास एंड हेमकरम। जगदास के बाद नेक्स्ट सक्सेसर आए अर्जुन पाल। अर्जुन पाल के नाम से भी ये माना जाता है कि इन्होंने अजयगढ़ का फाउंडेशन किया है, लेकिन यहाँ ये चीज़ उनके वहाँ के लोकल लोग ही मानते हैं, पर इसका कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। अर्जुन पाल के बाद आते हैं बीरपाल एंड देन उसके बाद आते हैं सोहन पाल। ठीक है, तो जब अर्जुन पाल, बीरपाल, सोहन पाल और जगदास रूल कर रहे थे तो इनकी सीट मतलब कि बोल सकते हैं एक तरीके से कैपिटल कहाँ पर थी, तो वो थी गरहा कोदार में। अब गरहा कोदार कहाँ आता है, तो ये टीकमगढ़ में आता है। ठीक है, तो ये था कुछ स्टार्टिंग ऑफ द बुंदेला डायनेस्टी का। फिर बुंदेला डायनेस्टी में सोहन पाल को सक्सीड किया एक इम्पॉर्टेंट रूलर जो कि पावरफुल थे, उनका नाम था रुद्र प्रताप सिंह। रुद्र प्रताप सिंह ने जो फेमस सिटी ऑफ ओरछा का फाउंडेशन किया, जो कि कहाँ पर है, रिवर बेतवा के किनारे है। कब किया था, 1531 में। ये हमारा फैक्चुअल क्वेश्चन भी हो सकता है। इसमें हमारे अलग अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि रुद्र प्रताप सिंह ने कौन सी सिटी का फाउंडेशन किया, तो ओरछा का। और ऐसा पूछा जा सकता है कि ओरछा का फाउंडेशन किसने किया, तो बोल दिया हमने रुद्र प्रताप सिंह ने किया। ओरछा किस नदी के किनारे, तो रिवर बेतवा के किनारे है। कब फाउंडेशन हुआ था, तो 1531 AD में इनका फाउंडेशन हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, ओरछा का फाउंडेशन करके गरहा कुदार से कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था ओरछा। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ और रूलर्स आते हैं जिनके बारे में सिग्निफिकेंट इवेंट्स या इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। वो आ जाते हैं भारती चंद्र, अदर इज़ दी मधुकर शाह। ठीक है, फिर उनके बाद आते हैं दी अदर रूलर विच फॉर हुम वी हैव सम ऑफ द एविडेंसेस। वो आते हैं बीर सिंह देव या वीर सिंह देव, हम बोल सकते हैं। अलग अलग नाम हमें अलग अलग बुक्स में मिलेंगे कुछ इस तरह से। वीर सिंह देव की बात करें तो इन्होंने ओरछा में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स का कंस्ट्रक्शन कराया हुआ है। ठीक है, वीर सिंह देव जब रूल कर रहे थे तो ये पैरेलल थे किसके, मुगल्स के। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ओरछा का फाउंडेशन हुआ 1531 में, और उसके ही बाद वीर सिंह देव आए थे। ठीक है, तो मतलब कि सम ऑफ द टाइम ऑफ वीर सिंह देव इज़ कंटेम्प्रेरी ऑफ जहांगीर। ठीक है, तो जहांगीर के अंडर वीर सिंह देव क्या बन गए थे, फ्यूडेटरी बन गए थे। ठीक है, मतलब कि मुगल्स के अंडर बुंदेला किंगडम आ गया था वीर सिंह देव के टाइम पीरियड में। ठीक है, तो जहांगीर ने अबुल फजल करके जो बहुत अच्छे एक पोएट हैं, ठीक है, जिनको जिनको 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर के 9 ज्वेल्स में काउंट किया जाता है, उनको कॉन्स्पिरेसी से किल करने का काम किसको दिया गया था, जहांगीर ने। तो उन्होंने बोला था वीर सिंह देव को। ये बात हमें उनसे रिलेटेड मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ बात थी वीर सिंह देव के बारे में। देन उसके बाद इम्पोर्टेंट रूलर आते हैं जुझार सिंह बुंदेला।
यहाँ से आप एक बात समझ सकते हैं कि जो भी हम बात करते हैं हिस्ट्री में डायनेस्टीज़ की, तो उसमें सिर्फ हम किसके बारे में बात करते हैं, इम्पोर्टेंट रूलर्स के बारे में बात करते हैं। अगर हम पूरी लीनिएज पढ़ने गए तो ऐसे तो इनके कितने 100 150 कई कई डायनेस्टीज़ में रूलर होते हैं, तो जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे एग्ज़ाम के लिए वो इम्पोर्टेंट है जिन जिन जो रूलर जिनका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रहा हो, ठीक है, जिन्होंने बड़े बड़े चेंजेस किए हों, और बाकी कि हम नॉर्मली जो रूलर्स हैं उनके नाम भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट रूलर आते हैं वीर सिंह देव के बाद, वो आते हैं जुझार सिंह बुंदेला, ठीक है। जुझार सिंह बुंदेला से किसकी फ़ाइट होती है, तो औरंगज़ेब की फ़ाइट भी जुझार सिंह बुंदेला से होती है, ठीक है। तो जुझार सिंह बुंदेला शाहजहाँ और औरंगज़ेब के कंटेम्प्रेरी थे। जुझार सिंह बुंदेला ने इंडिपेंडेंस एज्यूम किया था शाहजहाँ के टाइम पीरियड में। मतलब कि जैसे कि हमने ऊपर बात करी कि जहांगीर के टाइम पे वीर सिंह बुंदेला जो थे वो फ्यूडेटरी बना दिए थे बुंदेला एम्पायर को, ठीक है, बुंदेला डायनेस्टी को। पर जुझार सिंह बुंदेला ने इंडिपेंडेंस एज्यूम कर लिया, मतलब कि अब मुगल्स के अंडर नहीं रहे। फिर क्या हुआ, शाहजहाँ का बेटा था औरंगज़ेब, तो औरंगज़ेब को भेजा उसने कहाँ पर, बुंदेला किंगडम के पास, ठीक है। तो उसने वहाँ जाकर रिवॉल्ट को सप्रेस किया। मतलब कि जो जिस तरीके से उन्होंने इंडिपेंडेंस लिया था तो उसको सप्रेस करने औरंगज़ेब गए थे। और औरंगज़ेब जैसे कि हमें पता है रिलीजियस टॉलरेंस के लिए जाने जाते हैं, तो इट वाज द फर्स्ट नोन रिलीजियस इंटॉलरेंस ऑफ औरंगज़ेब, ठीक है। फिर उन्होंने औरंगज़ेब ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें करी। मतलब कि औरंगज़ेब ने क्या किया कि उनके बेटे को इस्लाम में कन्वर्ट भी करा लिया, वहाँ पर उनका जो रॉयल पैलेस था उसको मॉस्क बनवा दिया, और उनके जितने कुछ रिलेटिव्स थे उनको स्लेव्स की तरह भी कन्वर्ट करा दिया। तो इतने ब्रूटैलिटी औरंगज़ेब ने वहाँ पर फैलाई हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जुझार सिंह बुंदेला के बाद दी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रूलर आते हैं महाराजा छत्रसाल। महाराजा छत्रसाल का नाम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा हमने सुना होगा, जो कि पन्ना स्टेट से रिलेटेड है। तो महाराजा छत्रसाल की बात करते हैं। तो महाराजा छत्रसाल वॉज जस्ट अ नॉर्मल पर्सन, पर ही वॉज इंस्पायर्ड बाय दी शिवाजी, ठीक है। इनको इंस्पायर किसने किया, शिवाजी ने इंस्पायर किया, एज ही इज़ द डिसेंडेंट ऑफ हुम, रुद्र प्रताप सिंह, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं, जब महाराजा 17 साल रूल कर रहे थे तब उनकी कैपिटल सीट कहाँ थी, सीट ऑफ पावर थी पन्ना, ठीक है ना। तो अब महाराजा 17 साल के हम इम्पोर्टेंट रिवॉल्ट्स के बारे में बात करें तो 1671 में उनका एक रिवॉल्ट था अगेंस्ट द मुगल्स, और 1728 में एक रिवॉल्ट हुआ था। मुगल्स जो रूलर्स थे उन्होंने क्या किया था, जो इलाहाबाद के गवर्नर थे अंडर दी मुगल्स, ठीक है, मोहम्मद खान बंगेश, उनको भेजा था राजा छत्रसाल के अगेंस्ट रिवॉल्ट करने, ठीक है। तो राजा छत्रसाल ने क्या किया, बाजीराव फर्स्ट, जो कि कौन थे, एक मराठा पेशवा थे, उनकी मदद ली और इस रिवॉल्ट को सप्रेस भी किया, ठीक है। और इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए हेल्प जो बाजीराव फर्स्ट ने करी थी, उसके रिटर्न में इन्होंने उनको बुंदेलखंड में बहुत बड़ा लैंड भी दिया, अपने किंगडम का 1/3 पोर्शन भी दिया, और उसके साथ साथ बाजीराव की शादी अपनी डॉटर मस्तानी से कर दी, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारी फैक्चुअल चीज़ें आती हैं, और यहाँ पर मुगल्स से रिलेशन भी दिखता है किसका, राजा छत्रसाल का। और इसी तरीके से मराठास का रिलेशन मिलता है राजा छत्रसाल से, ठीक है। तो इस तरीके से मराठास ने सेंट्रल नॉर्थ में अपनी पावर बढ़ाने की स्टार्टिंग की थी, ठीक है। पर क्या हुआ, राजा छत्रसाल जो इम्पोर्टेंट रूलर थे उनके डेथ के बाद वीक रूलर्स होने के कारण इनकी जो सीट्स थी इनके बेटों में डिवाइड हो गई, ठीक है। तो इनकी सीट ऑफ पावर अलग अलग बन गई, पन्ना, दतिया, जासो, जेतपुर, बिजावर, छतरपुर, चरखारी, ऐसे अलग अलग जगह इनका पूरे किंगडम को डिवाइड कर दिया गया। ऑल ऑफ देम कॉल्ड देमसेल्फ एज द बुंदेलास बट दे वर नॉट दी सिंगल पावर। इसलिए ये डिक्लाइन का एक सबसे बड़ा कारण था इनकी डेथ के बाद का, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या, कि इनके टाइम पीरियड में किसका हुआ, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, ठीक है। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हुआ, यूरोपियंस में ब्रिटिशर्स सबसे पावरफुल थे, तो ब्रिटिशर्स के अंडर रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद पन्ना स्टेट को बना दिया गया था, क्या, बुंदेला किंगडम को क्या बना दिया गया था, एज द प्रोविंस ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ था बुंदेला डायनेस्टी के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं
आगे बात करने से पहले हम एक बार इसका शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं स्टार्टिंग से। देखिए, बुंदेला डायनेस्टी की बात कर रहे थे। बुंदेला डायनेस्टी 16 सेंचुरी से रूल करना स्टार्ट करी। एक राजपूत क्लैन थी जिनकी मेन सीट थी ओरछा। उसके अलावा भी अदर सीट्स थी इनकी। फाउंडर थे जगदास। फिर और भी रूलर आते हैं जो कि रूल करते हैं गरा कुदार टीकमगढ़ के पास जो एरिया उधर से। फिर एक इम्पॉर्टेंट रूलर आते हैं रुद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने ओरछा का फाउंडेशन किया और वहाँ पर अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं वीर सिंह देव, जिन्होंने ओरछा में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए और इन्होंने मुगल्स के अंडर आकर बुंदेलास को उनकी मुगल्स की फ्यूडेटरी बनाया। ठीक है, और इन्होंने अबुल फजल की कॉन्स्पिरेसी किलिंग भी करी ऑन द ऑर्डर ऑफ द जहांगीर। पर जुझार सिंह बुंदेला को मुगल्स के अंडर रहना पसंद नहीं आया और उन्होंने इंडिपेंडेंट एज्यूम किया शाहजहां के टाइम पीरियड में। शाहजहां को ये चीज़ पसंद नहीं आया और उन्होंने अपने बेटे औरंगज़ेब को भेजा, जिसने बहुत ज़्यादा ब्रूटैलिटी मचाई और वहाँ पर इसको सप्रेस करने रिवॉल्ट को सप्रेस किया। फिर आते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट रूलर इज़ दी महाराजा छत्रसाल। महाराजा छत्रसाल अपनी कैपिटल बनाते हैं पन्ना को। ये शिवाजी से इंस्पायर्ड रहते हैं और इंडिया में कोई भी फॉरेनर को रूल नहीं करने देना चाहते हैं। ये डिसेंडेंट रहते हैं रुद्र प्रताप सिंह के। ठीक है, मतलब उनकी फैमिली से, उनकी लीनिएज से बिलोंग करते हैं। 1671 में इनका एक मुगल्स के साथ रिवॉल्ट होता है। फिर 1728 में मोहम्मद खान बंगेश करके इलाहाबाद के गवर्नर आते हैं मुगल्स की तरफ से और उस टाइम पे राजा छत्रसाल बाजीराव फर्स्ट की हेल्प लेते हैं और इस रिवॉल्ट को सप्रेस करते हैं। इन रिटर्न राजा छत्रसाल अपनी बेटी मस्तानी की शादी बाजीराव से करते हैं और 1/3 ऑफ किंगडम मराठास को दे देते हैं। पर इनकी डेथ के बाद डिक्लाइन होता है और इनके बेटों में पूरा किंगडम बट जाता है, जिससे कि उसकी सीट ऑफ पावर अलग अलग हो जाती है। और एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के कारण रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद ये आ जाता है पूरा ब्रिटिशर्स के अंदर। अब जैसे कि अभी हमने बात करी पूरी लीनिएज की, तो इसमें इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं महाराजा छत्रसाल। ठीक है, तो महाराजा छत्रसाल के ऊपर 5 मार्कर या 11 मार्कर आंसर आ सकता है, तो हम उसके बारे में एक अलग से डील कर लेते हैं। महाराजा छत्रसाल की बात करें, उनका बर्थ हुआ था 1649 में और डेथ हुई थी 1731 में। तो ये हो गया इनका टाइम पीरियड, मतलब कब इनका बर्थ हुआ और कब इनकी डेथ हुई। अब इनका बर्थ कहाँ हुआ था, तो ककार कचने करके एक विलेज का नाम है, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें, इनके फादर का नाम क्या था, चंपत राय बुंदेला, और इनकी वाइफ का नाम था लाल कुंवारी। ठीक है, तो ये थी कुछ इनके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो स्टार्टिंग में इन्होंने मुग़ल आर्मी में एज अ सोल्जर ज्वाइन किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, मुग़ल आर्मी के अंडर ही इन्होंने डेक्कन में सर्व करते रहे। ठीक है, मुग़ल आर्मी में इन्होंने सर्व किया तो इनको मनसब भी मिलते रहे, पर इनको गिल्ट था मुग़ल्स के साथ वर्क करना, क्योंकि ये शिवाजी को फॉलो करते थे, जो कि चाहते थे कि हम किसी हमारे देश के बाहर वाले इंसान के अंडर रूल नहीं करेंगे और उनको हमारे देश में रूल नहीं करने देंगे। तो ये गिल्ट में थे। तो इंस्पायर्ड बाय द शिवाजी इन्होंने पन्ना स्टेट का फॉर्मेशन किया 1675 में। 1675 में पन्ना स्टेट का फॉर्मेशन किया और इन्होंने मुगल्स के ऊपर अटैक किया, एज ही डिडंट लाइक मुगल्स, और उन पे अटैक करके कलिंजर, कल्पी जो कि उत्तर प्रदेश में है, ग्वालियर, इन सबको मुगल्स से एक्वायर कर लिया। ठीक है, अच्छा, इनके नाम पे महाराजा छत्रसाल लगता है, मतलब महाराजा करके एक टाइटल लगता है। तो ये टाइटल किसने दिया, तो ये हमारे एक फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। सेंट प्रणंत करके थे, उन्होंने इनको ये महाराजा का टाइटल दिया। फिर उसके बाद जैसे कि अभी हमने बात करी 1720 में इनके ऊपर एक अटैक हुआ मोहम्मद खान बंगेश का, जिनको किसने ऑर्डर किया था, एक मुग़ल रूलर थे उस टाइम के, मोहम्मद शाह रंगीला। फिर उसके बाद 1729 में फिर से रिवॉल्ट हुआ और बाजीराव सेकंड की हेल्प से इन्होंने उनको डिफ़ीट कर दिया। और फिर जो बात अभी हम कर चुके हैं कि बाजीराव सेकंड फर्स्ट से अपनी बेटी मस्तानी की शादी करी, 1/3 किंगडम दे दिया, और इनकी डेथ कब हुई, 1731 में, और उसके बाद ये इनका एम्पायर पूरे इनके बेटों में बट गया। तो इस तरीके से था जो कि अभी हमने बात करी किसके बारे में, महाराजा छत्रसाल के बारे में। शॉर्ट सा 5 मार्कर ये क्वेश्चन बन सकता है। तो एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। महाराजा छत्रसाल, बर्थ 1649, डेथ 1731, बॉर्न इन ककर कचनाई विलेज टीकमगढ़, फादर चंपत राय बुंदेला, वाइफ लाल कुमारी,
हिस्ट्री की बात करें तो मुग़ल आर्मी के अंडर डेक्कन में सर्व करते थे, पर मुग़ल आर्मी के अंडर वो वर्क कर रहे थे तो उनको गिल्ट जैसा लगता था, तो उन्होंने पन्ना स्टेट का फॉर्मेशन किया 1675 में, मुग़ल्स पर अटैक किया और उनसे कलिंजर, कल्पी और ग्वालियर जीता। महाराजा का टाइटल इनको सेंट प्रणंत ने दिया था। 1729 में बाजीराव फर्स्ट की हेल्प से इन्होंने मुग़ल्स को डिफीट भी किया और अपनी बेटी मस्तानी की शादी बाजीराव फर्स्ट से कराई और 1731 में इनकी डेथ हो जाती है। तो ये था कुछ महाराजा छत्रसाल के बारे में। अभी हमने बुंदेला डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, तो उसमें हमने देखा कि ओरछा इज़ दी इम्पॉर्टेंट प्लेस। तो हम इसमें साथ साथ आर्किटेक्चर और कल्चर रिलेटेड चीज़ों को भी हम डील करते जा रहे हैं हमारी एमपी हिस्ट्री में। तो अभी हम एक ओरछा के बारे में कि ओरछा में कौन कौन से टेम्पल्स हैं एक शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं और बुंदेला डायनेस्टी से जो रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं उनके बारे में भी पढ़ते हैं। स्टार्टिंग विद दी ओरछा। ओरछा की बात करते हैं तो ओरछा कहाँ पर प्रेजेंट है, सबसे पहले हमें उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। तो लोकेशन कहाँ है, रिवर बेतवा के किनारे एक ये टाउन स्टैब्लिश है। कहाँ पर, नेवारी डिस्ट्रिक्ट में। नेवारी जो हमारी न्यूली कंस्ट्रक्टेड डिस्ट्रिक्ट है। किसने इस्टेब्लिश किया ओरछा को, रुद्र प्रताप सिंह ने। कब किया, 1531 में। और हमें पता है कि उसको क्या बना दिया, अपनी कैपिटल बना दिया था उन्होंने। फिर ओरछा में क्या क्या देखने लायक है, तो वहाँ पर है एक शीश महल जो कि राजा उदय सिंह ने बनवाया था, अब उसको एक होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। वहाँ पर एक है राजमहल जो कि मोस्ट एंशियंट पैलेस माना जाता है। फिर एक है वहाँ पर राय परवीन महल। तो ये जो राय परवीन महल है अब ये प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि ये टूट फूट गया है, तो इधर पे उसके रूइंस मिलते हैं और इसके ये किसके सराउंडेड द्वारा, बहुत बड़े गार्डन द्वारा सराउंडेड है। ठीक है। फिर यहाँ पर जहांगीर महल भी बनाया गया है। किसने बनाया था, वीर सिंह बुंदेला। अब वीर सिंह बुंदेला क्यों बनाएंगे जहांगीर महल, क्योंकि इनके टाइम पीरियड में, मतलब वीर सिंह बुंदेला के टाइम पीरियड में बुंदेलाज एज सर्विंग एज अ फ्यूडेटरी अंडर दी मुगल्स, और उस टाइम पे कौन थे, मुगल एम्परर जहांगीर। तो 1605 में उन्होंने 4 लेवल ऊंचा मुस्लिम और राजपूत आर्किटेक्चर मिक्स्ड एक महल बनवाया था जहांगीर को ट्रिब्यूट देने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड एज जहांगीर महल। तो ये था कुछ हमारे ओरछा के बारे में। अब ओरछा में ये कुछ महल पैलेसेस थे। फिर हम बात करते ओरछा में कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स भी प्रेजेंट हैं। तो एक आ जाता है वहाँ पर राम राजा टेम्पल। ये राम जी को डेडिकेटेड है और ऐसा ओरछा में माना जाता है कि राम जी को एक किंग की तरह माना जाता है वहाँ पर। एक और टेम्पल है विच इज़ कॉल्ड एज चतुर्भुज टेम्पल, जिसको किसने बनवाया था, उधर के रूलर मधुकर शाह ने बनवाया था अपनी वाइफ गणेशी कुमारी के लिए। ठीक है। फिर आता है लक्ष्मी नारायण टेम्पल। ये कहाँ पर बना है, ये डेडिकेटेड है लक्ष्मी जी को, एज नाम से हमें पता चल रहा है। इसमें टेम्पल और फोर्ट आर्किटेक्चर दिखता है जो कि ओरछा में बना हुआ है। हरदौल की समाधि। हरदौल की समाधि मतलब एक लोकल फोक डीटी ऑफ बुंदेलखंड है ये, तो उधर पर उनके बारे में ये हरदौल की समाधि को कंस्ट्रक्ट किया गया है। इनको प्रिंस ऑफ ओरछा भी कहा जाता है। फिर आता है दी अनदर थिंग इन दी ओरछा इज़ दी फूल बाग। फूल बाग जो फोर्ट कॉम्प्लेक्स है ओरछा का, उधर पर एक बहुत बड़ा गार्डन है जहाँ पर एक सीरीज़ में, मतलब एक सीधे सीरीज़ में वाटरफॉल्स बने हुए हैं और उसके नीचे एक मतलब ठंडी से एक प्लेस बनी हुई है समर के लिए, जिसको क्या कहा जाता है, चंदन कटोरा। ठीक है, क्या कहा जाता है, चंदन कटोरा। देन ये था कुछ ओरछा के बारे में। अब हम बात करते हैं बुंदेला डायनेस्टी से रिलेटेड अजयगढ़ फोर्ट की। तो अजयगढ़ फोर्ट कहाँ पर है, ये पन्ना डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है। अजयगढ़ करके पूरी एक तहसील का नाम है पन्ना डिस्ट्रिक्ट में। ये कैसा फोर्ट है, ये एक पूरा हिल फोर्ट है। लोकल लेजेंड्स कहते हैं कि ये किसने बनाया है, रूलर अजयपाल ने बनाया है। ठीक है। तो अजयगढ़ फोर्ट की अगर हम बात करें तो ये जो है, इसमें जो ओल्ड टेम्पल्स बने हुए हैं वो परिमर्दी देव जो कि एक चंदेला रूलर हैं उनको डेडिकेटेड है। इधर पर जैन टेम्पल्स भी बने हैं जो कि खजुराहो के टेम्पल्स जैसे बने हुए हैं। तो इस चीज़ों को देखकर ही ऐसा लगता है कि ये जो अजयगढ़ फोर्ट है ये इट इज़ एसोसिएटेड विद दी चंदेलास। ठीक है। तो ये था कुछ अजयगढ़ फोर्ट के बारे में। फिर आता है यहाँ पर दुबेला पैलेस। ठीक है। ये कहाँ पर है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में ही है, झांसी हाईवे पर है, मतलब छतरपुर झांसी हाईवे पर ये पड़ता है, छतरपुर से 20 किलोमीटर दूर। ठीक है। तो ये एक ओल्ड पैलेस है, यहाँ पर महाराजा छत्रसाल रहते थे।
अब इसको एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया है, जिसको महाराजा छत्रसाल म्यूज़ियम या धोबेला म्यूज़ियम भी कहा जाता है। ठीक है, टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट, यहाँ पर दो चीज़ें और मिलती हैं। एक मिलता है महाराजा छत्रसाल सेनेटोफ, मतलब महाराजा छत्रसाल का मकबरा, है ना। तो ये कहाँ पर है? ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में ही प्रेजेंट है। इसको अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया है, राजपूत और मुग़ल आर्किटेक्चर का ये एक मिक्स दिखता है हमें। इसको किसने बनवाया है? महाराजा छत्रसाल के सेनेटोफ को वो बनवाया है पेशवा बाजीराव फर्स्ट द्वारा। ठीक है, फिर एक और पैलेस है यहाँ पर, जो कि एक उसके 7 फ्लोर्स के कारण ये बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसको कहते हैं सतखंडा पैलेस, या इसके और भी नाम हैं। जिसने बनवाया है ये रूलर वीर सिंह देव ने बनवाया है, तो उनके नाम पर भी इसको डेडिकेटेड है। वीर सिंह देव या गोविंद पैलेस भी कहा जाता है। ये कहाँ पर प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है दतिया में। तो ये कुछ था हमारा आर्किटेक्चर बुंदेला डायनेस्टी का। इसको हम शॉर्ट में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, ओरछा कहाँ पर है? रिवर बेतवा के बैंक पर, निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। रुद्र प्रताप सिंह ने इसको बनवाया था 1531 में। यहाँ पर कुछ पैलेसेस हैं, शीश महल, राजमहल, राय परवीन महल और जहांगीर महल किसने बनवाया था? वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था 1605 में। कुछ टेम्पल्स है, राजा राम राजा टेम्पल, चतुर्भुज टेम्पल, लक्ष्मी नारायण टेम्पल, हरदौल की समाधि एंड फूलबाग। फूलबाग में क्या प्रेजेंट है? चंदन कटोरा। ठीक है, फिर आ जाता है अजयगढ़ फोर्ट, जो कि अजयगढ़ तहसील ऑफ पन्ना डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है। ये एक हिल फोर्ट है। ठीक है, ये चंदेला से एसोसिएटेड दिखता है। ठीक है, फिर आ जाता है धोबेला पैलेस, जहाँ पर महाराजा छत्रसाल रहते थे, जो कि छतरपुर के पास 20 किलोमीटर एक हाईवे पर प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसको एक म्यूज़ियम बना दिया गया है। फिर महाराजा छत्रसाल का मकबरा, ये कहाँ? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। पेशवा बाजीराव फर्स्ट ने बनवाया था। और फिर आ जाता है अनयूजुअल टाइप का, मतलब कि अनयूजुअल नहीं, इसके 7 फ्लोर्स के कारण जो जाना जाता है उसको कहते हैं हम सतखंडा पैलेस। ठीक है, किसने बनवाया? वीर सिंह देव ने बनवाया। तो हमने आज के हमारे लेक्चर में बुंदेला डायनेस्टी के बारे में, उनकी हेरिडिटरी या लीनिएज को देखा, महाराजा छत्रसाल के बारे में इम्पोर्टेंट डिस्कशन किया और इनके आर्किटेक्चर के बारे में भी देख लिया और इनके कंस्ट्रक्शन के बारे में भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।